नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। आज एक बहुत ही प्यारी और अहम हदीस का हम समाअत करेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है 6807। 6807 इसका नंबर है। और साद बिन साहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं। साहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं। वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, दो चीज़ों की, यानी जो उसकी टांगों के दरमियान है यानी शर्मगाह की ज़मानत, और जो उसके मुंह में है यानी ज़बान की ज़मानत दे दे, इनकी हिफाजत की ज़मानत दे दे, तो मैं उसे जन्नत का भरोसा दिलाता हूँ। अब देखें, ये जो दो चीज़ें हैं ये जहन्नम में जाने का सबसे ज़्यादा बायस बनती हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दो चीज़ों की जो हिफाजत है, जो शख्स वो इनकी हिफाजत कर लेगा, उम्मीद है कि वो बाकी गुनाहों से भी बचा रहेगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जन्नत में जाने की ज़मानत दी है। ज़बान के फितनों के बारे में बहुत गुफ्तगू पहले हो चुकी है, बहुत सारे बयानात हो चुके हैं, आप इस चैनल पे सुन सकते हैं। सिर्फ एक ही रवायत आज बयान कर लेते हैं, वही इबरत हासिल करने के लिए काफ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आदमी एक कलमा, सिर्फ एक कलमा ज़बान से ऐसा कहता है, उसकी नहूसत और कुफर की वजह से वो जहन्नम में इतनी गहराई तक जाता है जितना पूरब से पश्चिम तक फासला है, इतनी गहराई तक सिर्फ एक कलमा कहने से। और जो शर्म का कि गुनाह है वो तो सबको पता ही है। ज़ना का जो बायस है, ज़ना के जो गुनाह है, मराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ऐसी कौम है कि जिनके पास ताज़ा और बेहतरीन गोश्त पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसे छोड़ के बासी और सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हलाल बीवियों को छोड़ के हराम की तरफ जाते थे, यानी ज़ना की तरफ जाते थे। तो ये जो शर्मगाह का और ज़ुबान का मामला है, ये बहुत नाजुक है, बहुत ख़तरनाक है। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात की है कि ज़ुबान का जो वज़न है वो बहुत थोड़ा है, लेकिन बहुत कम लोग इसको उठा सकते हैं। यानी है तो बहुत छोटी सी, लेकिन हर कोई इसको संभाल नहीं सकता। अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए, अगर इसको संभाल लिया जाए, तो शायद हम जहन्नम में जंग से बच जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माद बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा था कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लम, क्या हम ज़बान की वजह से भी जहन्नम में जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इस ज़बान की वजह से ही तो लोग ज़्यादा जहन्नम में जाएंगे। जो आम जहन्नमी होगा वो सीधे रुख डाल जाएगा जहन्नम में, और जो ज़बान के फितनों वाला जहन्नमी होगा उसे सर के बल डाला जाएगा, क्योंकि इससे ही ग़ीबत करते हैं, इससे ही चुगली करते हैं, इससे ही दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, लोगों को तंग करते हैं। इसलिए इसकी हिफाजत जो है वह बहुत ज़रूरी है। इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं पहले कहता हूँ, काफ़ी बयान हो चुके हैं ज़बान के फितनों के बारे में। तो दूसरा, जो ज़ना से बचना, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहायत ही गलीज़ काम है, ये कराहत वाला काम है। ये एक मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो ज़ना जैसा गलीज़ काम करे। इसलिए शर्मगाह की और ज़ुबान की जो हिफाजत है ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। ये जन्नत में ले जा सकती है अगर इसकी हिफाजत कर ली।
اور اگر ان دونوں کی حفاظت نہ کی تو یہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زبان اور شرمگاہ کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔